अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आपने ज़िंदगी में कोई मकसद हासिल कर लिया है तो यकीनन आपका सामना ऐसे लोगों से ज़रूर हुआ होगा जो एक वक्त में आपको बिल्कुल नकारा कहते थे और आपको हर वक्त यही कहते हुए दिखाई देते थे कि आप में कोई टैलेंट नहीं है और तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकोगे। और फिर यही लोग आपसे अपने के लिए टाइम मांगते हैं। और अगर आपने अभी कोई मकसद हासिल करना है तो यकीनन आपका सामना ऐसे लोगों से ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे माशरे में लोग खुद आगे बढ़ने के बजाय दूसरों को गिराने का ज़्यादा सोचते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे अदाकारों के बारे में बात करेंगे जिन्हें मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म से बेइज्जत करके रिजेक्ट किया गया, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब यही प्लेटफार्म इनसे अपने लिए वक्त मांगते हैं। दोस्तों, इन लोगों को जब प्लेटफार्म से बेइज्जत करके रिजेक्ट किया गया तो इन्होंने हिम्मत ना हारी, बल्कि अपनी इसी रिजेक्शन को ज़िद में तब्दील कर लिया। फिर खुद से ये फ़ैसला किया कि अब मैं ये मकसद हासिल करके रहूँगा। और फिर इन लोगों ने अपनी बेशुमार मेहनत के साथ अपने इस मकसद को हासिल करके दिखाया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम आता है इंडियन मशहूर सिंगर कर रहेंगे। और फिर कुछ अरसा बाद इन्होंने ऐसे गाने रिकॉर्ड किए कि मेहमान खसूसी के तौर पर जाते हैं। दोस्तों, अब जोबिन नौटियाल से बड़े बड़े स्टार उठकर मिलते हैं और इन्हें एक्स फैक्टर जैसे शोज़ में मेहमान खसूसी शर्मा का। दोस्तों, कपिल शर्मा को इंडिया में कॉमेडी किंग के नाम से जाना जाता है। इनकी कॉमेडी ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। दोस्तों, कपिल शर्मा एक अच्छे कॉमेडियन होने के साथ साथ एक अदाकार भी हैं। इनके पास दौलत, शोहरत और इज़्ज़त सब कुछ है। दोस्तों, कपिल शर्मा का ख्वाब सिंगिंग का था। इन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए जी टीवी के शो रॉक स्टार में पार्टिसिपेट किया, जहां इस वक्त जज अनु मलिक थे। दोस्तों, अनु मलिक ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और फिर शो से रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, इस रिजेक्शन के बाद कपिल शर्मा ने कॉमेडी में अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया और फिर 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतकर सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, इनका अंदाज़ लोगों को इंतहाई ज़्यादा पसंद हुआ। फिर इन्होंने बड़े बड़े एवार्ड शोज़ को होस्ट किया और फिर इसके बाद इन्हें अपना शो भी मिल गया। हम आपको बताते चलें कि वही अनु मलिक जिन्होंने कपिल शर्मा को रिजेक्ट किया था, वो इनके शो में कई बार आ चुके हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है इंडियन मशहूर सिंगर नेहा कक्कर का। दोस्तों, आजकल नेहा कक्कर इंडियन आइडल की जज हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि नेहा कक्कर को कुछ अरसा पहले इसी शो से रिजेक्ट किया गया था। दोस्तों, इनका तल्लक पंजाबी फैमिली से है और ये अपनी बहन के साथ मिलकर कई शोज़ में परफॉर्म किया करती थी। फिर दोस्तों, नेहा कक्कर ने भी प्ले बैक सिंगर बनने के लिए अपनी किस्मत पूरे दिल जमी के साथ मेहनत शुरू की और फिर कई ऐसे गाने रिलीज़ किए जिन्होंने बॉलीवुड में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इनके बगैर कोई भी गाना मुकम्मल नहीं होता और आजकल ये बॉलीवुड में सिंगिंग के साथ के नाम हैं और इनके कई गाने सोशल मीडिया पर धूम है अरिजीत सिंह का। दोस्तों, अरिजीत सिंह आजकल एक प्ले बैक सिंगर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये कई अवार्ड्स के साथ साथ 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले अरिजीत सिंह ने सोनी टीवी के मशहूर शो फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इन्हें वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। दोस्तों, अरिजीत सिंह उस वक्त इंतहाई छोटे थे और अपने जज्बात पर काबू ना पा सके और वहीं बहुत ज़्यादा रोए। दोस्तों, अरिजीत सिंह ने फ़िल्म सावरिया के लिए गाना भी गाया, लेकिन बाद में इस गाने को फ़िल्म से निकाल दिया गया और कभी इस गाने को रिलीज़ ना किया गया। दोस्तों, 2013 में अरिजीत सिंह ने आशिकी 2 के लिए तुम ही हो गाना गाया। दोस्तों, इस गाने ने रिलीज़ होते ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज अरिजीत सिंह एक कामयाब प्लेबैक सिंगर के तौर पर सिंगिंग करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से हमें यही सबक मिलता है कि कभी भी अपनी शिकस्त को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दोस्तों, ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपको सिर्फ यही कहेंगे कि आप में टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आप इन लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें। दोस्तों, जब आप इन लोगों की बातें सुनने के बाद
اپنے مقصد پر فوکس کریں گے تبھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ کو زندگی میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ان لوگوں کی باتوں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور اپنی جیتی ہوئی زندگی کو ہار کی شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ دوستو، ایک مشہور کہاوت ہے کہ جیتنے کے لیے بہرا ہونا ضروری ہے۔ دوستو، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہر حال میں اپنے مقصد پر فوکس کریں، لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ یہ لوگ جو آپ کو آج برا کہہ رہے ہیں دوستو، یہی لوگ کل آپ کو اچھا کہیں گے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی ہم انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔